हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सब। आशा आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हर चीज समझ में आ रहा होगा, अच्छे तरह से मन से पढ़ रहे होंगे, घर पे घूम नहीं रहे होंगे। यही हम यहाँ पे बैठे सब कुछ जान रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। हमको पता है आप अच्छी तरह से घूम रहे होंगे, मस्त होकर घूम रहे होंगे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। लेकिन करिए पढ़ाई। अब नहीं करेंगे तो कब पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आपको पढ़ाई करने का समय आ गया, बिल्कुल आप पढ़िए, मस्त होके पढ़िए। घर पे कोई टेंशन नहीं है आपको, माता पिता कोई खेत में काम करने भेज नहीं रहे हैं तो आप क्या करें, क्यों घूम करके फिर बाहर जाएंगे, डर लगेगा कोरोना होने का, ठीक है। तो घर पे बैठे आराम से पढ़ाई कीजिए, मस्त होकर पढ़ाई कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। एक भी पैसा जो भी घटेगा मम्मी पापा देंगे। एक पैसा की कमी होगी तो मम्मी पापा देंगे, कपड़े की कमी होगी तो मम्मी पापा देंगे। बस पढ़िए तो मम्मी पापा खुश रहेंगे। घर पे देखिए, मम्मी पापा को खुश रखने का काम सिर्फ यही है। अगर आप काम से बचना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि हमको काम ना करना पड़े, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप पढ़ाई कीजिए। आपको कोई नहीं कहेगा काम करने के लिए। मम्मी पापा खुद जाकर काम करेंगे, घर में, खेत में, हर जगह खुद काम करेंगे, लेकिन आपको एक बार भी काम करने नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में बहुत ताकत होती है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा क्या होता है, ताकत होता है। पढ़ाई से बहुत लोग यहां से बहुत ऊपर चले गए, ठीक है, नीचे से बहुत ऊपर। यानी अगर आपको पढ़ाई करना है तो मन से करिए, मम्मी पापा को बिल्कुल धोखा मत दीजिए, मत घूमिए, कोरोना से बचिए, खुद को बचिए और सबको बचाइए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.4 पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है हम लोग पढ़ रहे थे भिन्न एवं दशमलव के बारे में, ठीक है। तो हमने आपको पता है, हमने बता दिया कि भिन्न को जोड़ते कैसे हैं, भिन्न को घटाते कैसे हैं और भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। लेकिन अब आपको जरूरी है बांटना। अब आपको बांटना है, ठीक है, क्योंकि आप बड़े हो गए तो आप पैसा पाएंगे ना अपने। अगर आपको मम्मी कहा, आपसे मम्मी आपको 10 रुपये पैसा दिया ना, आपकी मम्मी आपको 10 रुपये पैसा दी और आपसे बांटने के लिए कर दी। आप लोग 4 भाई बहन है ना, कितने हैं टोटल? 4 भाई बहन है आपको लेकर के, ठीक है। तो आपको 10 रुपया मिला और मम्मी कहे कि आप सब बराबर बांट लो। अरे भाई बांटेंगे ना, बांटेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। अब अकेले तो खा जाएंगे नहीं। यानी आपको 10 रुपया मिला और मम्मी कहे कि तुम चारों आपस में बांट लो। तो अगर पढ़ेंगे तभी तो बांट पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बांट पाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि हम 4 कैसे बराबर भागों में बांटते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे बांटना। कैसे सिखाएंगे? बांटना। बांटने का मतलब क्या होता है? 4 भागों में बांटना। अरे 4 भागों में, यानी 10 का 4 भाग करना। क्या करना? 4 भाग करना। अब 4 भाग कैसे कर सकते हैं, है ना। क्या 10 के नोट को तोड़ करके 4 भाग करेंगे? फाड़ के 4 भाग करेंगे? नहीं कर पाएंगे, कोई काम का नहीं होगा और पिटाई पड़ेगी ऊपर से, है ना। तो ऐसे नहीं काम करेगा, ठीक है। काम कैसे करेंगे बताइए। आपको क्या करना है? पढ़ना पड़ेगा, यानी पढ़ करके 4 भागों में बांट सकते हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको भागों में बांटना, कितना भागों में बांटना करें। अब मम्मी आपको मारेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। अगर आप पढ़ लिए मन से तो मम्मी आपको बोलेंगे नहीं, ना ही मारेंगे और ना ही डांटेंगे, अच्छी तरह से। और नहीं तो 2 गुना खाना देंगे, है ना, 2 गुना दूध देंगे, हर चीज मिलेगा तुमको। बस पढ़ो मन से, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भाई, 4 भागों में बांटना है तो 10 को भागना है, 10 को बांटना है ना। तो भाग के मतलब भाग का जो साइन होता है वो क्या होता है? ए होता है। जैसे प्लस का साइन क्या होता है? ए होता है। माइनस, देखिए जोड़ने का साइन क्या होता है? ए होता है। पहले मम्मी ने तुमको 2 रुपया दिया और तुमको 2 रुपया तुम्हारे बहन को दिया, तो तुमसे पूछा कि चलो बताओ हमने टोटल कितना रुपया दिया। तो तुमने क्या किया? 2 और 2 क्या किया? 4 कर दिया। बताओ 4 क्या नहीं किया? अरे 4 किया ना। तुमको 2 रुपया मिला तो 2 रुपया, तो अब तुमने जोड़ना सीख लिया। फिर मम्मी ने क्या किया? तुमको 10 रुपया दिया, ठीक है, 10 रुपया दिया और बोला कि चलो 4 रुपया हमको फिर वापस करो। तो बताओ तुम कितना अपने पास रखोगे? तो क्या करोगे? 10 में से 4 घटाओगे तो यहाँ तुमने 6 रुपया अपने पास रखा और 4 रुपया मम्मी को दे दिया। बताओ दिया कि नहीं दिया? तो तुमने घटाना भी सीख लिया। अच्छा, अब मम्मी ने कहा कि बताओ, मम्मी ने तुमको 2 रुपया दिया। कितना दिया भाई? मम्मी ने तुमको 2 रुपया दिया। अब बोला बताओ आज हम तुमको 2 रुपया दे रहे हैं, तुम कल हमको 6 रुपया 3 गुना दोगे। अरे भाई ये 3 गुना क्या होता है? अरे जानोगे तब ना बताओगे 3 गुना क्या होता है। मम्मी तुमको 2 रुपया दिया, अब उसने कहा कि तुम मुझको कल 6 रुपया देना, यानी 3 गुना। 6 रुपया नहीं बोला, तुम बोला क्या? तुम मुझको
3 गुना देना है ना, कितना देना, 3 गुना। अब तुमको सोच में लगे कि 3 गुना क्या होता है, अरे 3 गुना होता कुछ नहीं है, 3 का गुना कर दो भाई, किसमें, इसमें 2 में 3 का गुना कर दो, यानी तुम मम्मी को 6 रुपया दोगे अगले दिन, नहीं तो पिटाई पड़ेगी, है ना, नहीं तो क्या पड़ेगी, पिटाई पड़ेगी। तो ये बात समझ में आया। तो तुमने भाग किया, तुमने जोड़ किया, घटाना किया और गुना कर दिया। अब हम तुमको बताते हैं कि भाग कैसे करते हैं। चलो अब भाग कैसे करते हैं, तो भाग तुम तो सीख ही चुके हो, है ना, भाग तुम कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुमने भाग किया है। चलो अब हमने कहा कि तुम बताओ 12 को बांटो। मम्मी ने 12 रुपया दिया, मम्मी ने कितना दिया भाई, 12 रुपया दी तुमको। जब मम्मी ने तुमको 12 रुपया दिया और बोला कि तुम लोग बराबर बराबर बांटो चारों आपस में। अब तुम तो सबसे बड़े हो ना, क्या हो, सबसे बड़े हो, तुम्हारे भैया जो है, बाबू जो है, वो पढ़े तो लिखे हैं नहीं, तो तुम ही पढ़े लिखे हो, तो बांटना तो तुम्ही को पड़ेगा ना। तो कैसे बांटोगे बताओ। बांटने के लिए तुम कहोगे अरे भाई हम पढ़े हैं, आज तुम पढ़ लोगे। कैसे बांटोगे, तुम भाग करना सीखोगे। क्या सीखोगे भाई, भाग करना सीखोगे। और कैसे भाग करना सीखोगे हम तुमको समझाते हैं। देखो कैसे समझाएंगे, देखो यहाँ पर, यानी तुम लिखो कैसे, 12 को बांट रहे हो किसके भागों में, 4 भागों में, है ना। 12 को बांट रहे हो कितने भागों में, 4 भागों में। अब तुमको हम एक जादू बता रहे हैं, भाग तुम एक क्या कर सकते हो ना, भाग है ना, तुम बदल सकते हो गुणा में, किसमें, गुणा में बदल सकते हो। अरे भाग, क्योंकि तुमने गुणा करना सीख लिया है ना, तो भाग है, अरे भाग का मतलब समझ नहीं पा रहे हो, तो कैसे करोगे, तो क्या करो, भाग का तुम गुणा कर दो। अब गुणा करोगे तो कैसे करोगे, और जब तुम गुणा करोगे तो गुणा करने का मतलब क्या है कि ये जो 12 है ना, इसका उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा। अरे कुछ समझ में आया बताओ, अगर कुछ समझ में आया हो तो बताओ। हमने क्या किया, 4 का उल्टा किया, क्या हो गया, 1/4 हुआ। चलो बताओ, 4 का उल्टा किया, 1/4 हुआ, और जहां भाग तक क्या हो गया, गुणा हो गया। अब तुमको हम एग्जाम्पल देते हैं, अगर लिखा हो 5/2, तो इसका मतलब क्या है, तुम लिख सकते हो 5 गुणे 1/2। याद रखना, गलत मत कर देना, कहीं पर 1/5 गुणे 2 मत कर देना, नहीं तो पक्का पक्का गलत होने वाला है, 1% तुम्हारा सही नहीं होगा। तो हमेशा हम इधर वाला यानी अपने दाएं तरफ वाले को उल्टा करते हैं। अरे बात समझ में आया कितने हैं, अगर बात समझ में आया तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो भी बोलो, कोई परेशानी हो तो भी बोलो। अरे बोलो, अभी नहीं बोल सकते तो कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ, अब क्या हो गया, अब तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। अरे तुमने तो गुणा पढ़ा है ना अभी, तो जब तुमने गुणा पढ़ा है तो तुमको दिक्कत नहीं, तुमको पता चल गया। अरे इसका हर तो 1 है, हमने पढ़ा था, जिसका हर नहीं 1 होता है ना, जिसका हर नहीं होता उसका हर कितना होता है, 1 होता है। अरे तुम तो एकदम आराम से कर सकते हो। तो जब आराम से कहोगे तो 12/1 और 1/4, कोई दिक्कत हुआ बाबू, कोई भी परेशानी हो तो बताओ, कोई समस्या हो तो समझाओ, है ना। चलो अब बताओ, क्या अब तुम क्या चेक करते हो, पहले तुमने एक चेक किया था ना कि क्या काटने वाला कुछ मिला है। अरे काटने में बड़ी मजा आता है ना, काटने में क्या होता है, काटने में बड़ी मजा आता है ना। अब मजा कैसे आता है, तो देखो यहाँ तो 1 है, यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 1 है तो बहुत बढ़िया है, 1 होता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 है और यहाँ क्या है, 12 है। अब तुम ये सोचोगे कि क्या 4 के पहाड़ में 12 आता है ना, क्या सॉरी हाँ, क्या 4 के पहाड़ में क्या आता है, 12 आता है। तो हमने कहा बाबू, तुम 4 का पहाड़ा अगर पढ़ोगे तो 4 का पहाड़ा में कितने बार में 12 आ रहा है, 3 बार में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो काटो ना। तो 4 के पहाड़ा में 1 बार है, 4 एक नम तो 4 होता है ना, तो 4 के पहाड़ा में 1 बार आ गया, और 4 के पहाड़ में कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, यानी 4 3 बार, यानी ये हो गया 3/1 हो गया, और ये हो गया 1/1 हो गया। कोई दिक्कत हुआ, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बताओ यार, कुछ भी नहीं, एकदम टेंशन फ्री होकर काम करो, ठीक है, एकदम आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, अंश का अंश में गुणा कर लो, अंश का अंश में, हर का हर में। यही तो तुमने पढ़ा था ना गुणा में, कि अंश का अंश में करते हैं और हर का हर में करते हैं। तो 3 एक का नम कितना हो गया, 3 हो गया, और 1 एक का नम कितना हो गया, 1 हो गया। क्या होगा, कुछ समझ में आया। अरे अभी कहोगे कि 1 तो लिखा नहीं जाता है, अरे हम जानते तुम होशियार हो गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर कहोगे, आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। अरे कहने का मतलब क्या है, अगर मम्मी ने तुमको 12 रुपया दिया तो तुमने क्या किया, 3 रुपया अपने पास रखा और 3 रुपया तीनों को दे दिया, ये तुम्हारा 12 रुपया क्या हो गया, बट गया। अब बात समझ में आया भाई, बहुत गर्मी हो रहा है, मस्त होके पढ़ो, ठीक है। देखो ये कितना हो गया, 3 हो गया, आंसर कितना हो गया भाई, 3 हो गया, है ना।
कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी होगा, ऐसे ही करना है पूरा एकदम टोटली। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान से कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। कोई दिक्कत परेशानी तुमको नहीं होगा, हम तुमसे कहते हैं और तुम्हारे सामने इसको लगाते भी हैं। देखो अब तुम्हारे सामने हम लगा रहे हैं पहले का क्वेश्चन नंबर पहला जो है 12 सही 12 भागा 3 बटे कितना 4। क्या होता है 12 भागा 3 बटे 4। हमने तुम्हारे सामने देखो अभी सॉल्व कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो बताना, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा तुमको। देखो अरे 12 है ना, हमने क्या बताया, कुछ बताया भी नहीं बताया ना। अभी तुम कहोगे नहीं बताया, अरे बताया हमने क्या कि ये जो भाग है इसको तुम गुणा में बदल दो, और जब गुणा में बदलोगे तो क्या करोगे, अरे गुणा में बदलोगे तो 4 बटे 3 करोगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ, अरे बताओ कोई दिक्कत हो तो। क्या हमने इसका उल्टा किया ना, अरे हमने इसका उल्टा किया। अरे उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, भाग का गुणा बन जाएगा। उल्टा करोगे तो भाग का क्या बनेगा, गुणा बनेगा। तो बना दो भाग का गुणा, और जब भाग का गुणा बनाया तुमने तो अब तुम बताओ इसका हर कितना है, 1 हो गया। इस जिसका हर नहीं लिखा होता उसका हर कितना होता है, 1 होता है। अब तुमको हमने बताया कि अंश का अंश में करो, तो कहोगे ठीक है हम 12 गुणे 4 कर लेते हैं। हर का हर में करो तो कहोगे ठीक है हम 3 गुणे 1 कर लेते हैं। अब बताओ 3 गुणे 1 और 12 गुणे 4 कितना हो गया, 3 गुणे 1 और 12 गुणे 4 कितना हो गया। अब 3 का पहाड़, अच्छा देखो अब काटना तो चाहिए ना, तुमको काटने भी आता है अच्छी तरह से। अब तुम देखोगे क्या 3 के पहाड़ में 12 आता है, तो कहोगे हाँ बिल्कुल आता है। तो 3 से काटो, 3 एक 3 और 3 चौका कितना हो गया 12, यानी क्या हो गया 4 गुना 4 बटे में 1 गुना कितना हो जाएगा 1। अब हम कहेंगे कि बताओ 4 चौका कितना होगा, तो कहोगे 16 होगा, और 1 एक कितना होगा तो 1 होगा, यानी 16 बटे 1 आंसर होगा। अरे कहोगे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कहोगे कि 1 लिखा ही नहीं जाता है, तो यानी तुम्हारा 16 क्या हो गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं, ठीक है, हमको पता है। चलो अब हम बताते हैं तुमको, चलो दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया पहले का, बाकी तुम करना कोई ऐसे ही है पूरा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तुमको, ऐसे ही सब करना है, ठीक है। अगर कहो तो एक और बता देते हैं, ठीक है। चलो एक और बताते हैं, पहले का हम बता देते हैं 6वां सवाल। पहले का जो है आपका 6वां सवाल है, इसको हम बताते हैं। पहले का जो 6वां सवाल है वो क्या है, 5 भागा 3 सही 4 बटे 7। अब एक बात बताओ, क्या इसको तुम कर नहीं पाओगे, अरे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, एकदम बहुत ही आसान है। अरे वही बात है ना, सबसे पहले इसको साधारण में बदलो, तो 7 3 का 21 4 कितना हो गया 25 हो गया, ये 25 बटे कितना हो गया 7 हो गया। बताओ कोई समस्या होगा, अरे नहीं हुआ कोई समस्या, ठीक है। अब तुम कहोगे अब तो हमको आ गया, यानी 5 का गुणा कर देंगे और इसको 7 बटे क्या कर लेंगे 25 कर देंगे। अरे अब कहोगे अब तो हमको बहुत आसान हो गया, इसका हर कितना हो गया 1 हो गया, और 7 बटे कितना हो गया 25 हो गया। अब कहोगे अरे 5 के पहाड़ तो 25 आता है, तो 5 का 5 और 5 25 कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। तो 1 कितना हो गया 1 बटे में कितना हो गया, देखो यहाँ पर तो 1 है, 1 बटे में 1 हो गया, और गुणे कितना हो गया 7 बटे में 5 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 7 बटे में 5। क्या दिक्कत है, अब बताओ हर का अंश का अंश में 7 का 7, हर का हर में 5 का 5, ये तुम्हारा क्या गया आंसर, क्या गया आंसर। कोई दिक्कत हो रहा तो बताओ, कोई समस्या तो भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब यहां पर हमने 2 क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या करना है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, और व्युत्क्रम को उचित भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत भी करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर तुम्हारा है 3 बटे 7, चलो दूसरा, ये हो गया दूसरा। इसका हम पहले बताते हैं 3 बटे, पहला ही दूसरे का 3 बटे 7,
देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा, ठीक है। तो 3/7 का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताओ व्युत्क्रम का मतलब क्या था, उल्टा, यानी अंश को हर में बदल दोगे और हर को क्या, अंश में बदल दोगे, ठीक है। अंश को हर में और हर को अंश में बदल दोगे। अब इसको क्या करना है, उचित भिन्न में तुमको लिखना है कि नहीं, उचित भिन्न में तुमको लिखना एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है। अरे बात यही तो होगा ना, उचित भिन्न में और पूर्ण संख्या के रूप में तुमको वर्गीकृत करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करो तुम 3 का भाग कर लो, 3 से भाग कर लो 7 में। देखो हमेशा हम नीचे वाले से भाग करते हैं ऊपर वाले में, तो तुम कहोगे कि 3 दूना 6 हो जाएगा, अरे बिल्कुल हो जाएगा। शेषफल 1 बच जाएगा, वो भी ठीक है, सही बात है। तो जो एक कितना आया, 2 आया ना, तो ये 2 हो गया, है कि नहीं। और एक भागफल कितना है बताओ, एक कितना है, 3 से भाग कर नीचे 3 हो गया, शेषफल कितना आएगा ऊपर, तो 2 सही 1/3 तुम्हारा हो गया। ये तो व्युत्क्रम हो गया और ये तुम्हारा हो गया उचित भिन्न। क्या हो गया, उचित भिन्न हो गया, इसको बोलेंगे उचित भिन्न, है कि नहीं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी परेशानी नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम कल अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।